फ्रेंड्स, जिस टाइम पर मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था, तो उस टाइम पर मुझे मेरे टीचर कहा करते थे कि अपने 3 साल बेटर कर लीजिए, तो आपके 30 साल बेटर हो सकते हैं। तो शायद मेरे को उस टाइम पर वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ नहीं आती थी। मैं सोचता था कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो मैंने उनकी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा गौर नहीं करा, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बट आज की डेट में मेरे को वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ आती है और आज मेरे को उनकी बातें भी याद आती हैं। कि वो ये बोलते थे कि आज अगर आप अपनी पढ़ाई के अंदर अपनी एजुकेशन को 3 साल अच्छे से देते हो, तो आपकी लाइफ के 30 साल बेटर हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप भी अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी बिज़नेस के अंदर अपने 3 साल अच्छे से दे देते हैं, तो आपके 30 साल बेटर हो सकते हैं। सो आज मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने अपने 3 साल बहुत अच्छे से मेहनत करके अपने बिज़नेस को डेवलप कर लिया, अपने बिज़नेस को ग्रो कर लिया, तो आपके 30 साल बेहतर हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हालाँकि मुझे ग्रेजुएशन के टाइम पर मेरे टीचर से जब मैं सुनता था तो मुझे नहीं समझ आता था। बट फाइनली जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, उसके बाद मैं अपने करियर के अंदर अपनी लाइफ़ को अपने स्ट्रगल को अचीव करने के लिए निकला, तो मुझे पता लगा कि उन्होंने ठीक ही कहा था और उसके बाद मैं अपने काम के अंदर, अपनी चीज़ों के अंदर बहुत जी तोड़ से काम करने लगा। सो फाइनली मैंने अपने लाइफ़ के 5 से 7 साल मैंने यहाँ पर दिए और आज मैं बोल सकता हूँ कि मेरे अगले 30 साल, 40 साल बहुत बेटर हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स, आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ के अंदर उन चीज़ों को कैसे अचीव कर सकते हैं और उसका प्रभाव आपके आगे आने वाले 30 साल, 40 सालों पर पड़ सकता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपको पता चल जाए कि आप अपने आगे आने वाली लाइफ के 30-40 साल कैसे बेटर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकूँ और आगे आने वाली वीडियो के अंदर आपको बहुत अच्छा-अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आ सकूँ। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं कि आप अपनी लाइफ के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर किस तरीके से साल में 12 लाख से ज्यादा की अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। मतलब कि महीने में 1 लाख से ज्यादा की इनकम को जनरेट कर सकते हैं अगर आप अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस को अच्छे तरीके से काम करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी बिजनेस के अंदर अपने ग्रोथ को लेकर आ सकते हैं। सो हालांकि आपको ये लग रहा होगा कि सर मैं तो अपनी इंडस्ट्री के अंदर नया हूं। आपको ये लग रहा होगा कि सर ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको लगता है कि यार आप ही कर सकते हो सर, मेरे को तो नहीं पता कैसे होगा। बट आपको ये लगता है कि सर मैं क्लाइंट कहां से लाऊंगा, सर मुझे प्रेजेंटेशन देना नहीं आता, सर मेरे को बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो आपको ये सॉल्यूशंस निकालना होगा। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो आपके जो स्ट्रेंथ है और आपकी जो वीकनेस है वो आपको पता होनी चाहिए। अब मान लीजिए आपको प्रेजेंटेशन देना अच्छा आता है, तो वो आपकी स्ट्रेंथ हो जाती है। बट आपको मान लीजिए प्रेजेंटेशन के साथ में अगर आपको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, तो वो आपकी वीकनेस है। तो आपको अपने लिए प्रोडक्ट नॉलेज की, अपने लिए प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेने की जरूरत होगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को जानना है। सबसे पहले आपको समझना है कि किस चीज में मैं अच्छा हूं और किस चीज में मेरे को नॉलेज नहीं है या इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आपको सबसे पहले अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, कॉन्फिडेंस लेकर आना है। जस्ट बिकॉज अगर आपको खुद कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो आप दूसरों को भी अपना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज नहीं दे सकते। यहाँ पर इंश्योरेंस या कोई भी प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, तो यहाँ पर आपका इंश्योरेंस सेल करने का मतलब यह है कि आप अपनी एनर्जी को दूसरे के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एंथुसियाज्म आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ में आपकी एनर्जी के अंदर भी होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बता देता हूं कि अगर आप साल का 12 लाख से ज्यादा कमाना चाहते हैं, तो आपको अपने एफर्ट्स, अपना टाइम, अपना सब कुछ यहाँ पर डिवोट करना पड़ेगा जिससे कि आप अपनी इनकम को जनरेट कर पाए। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने अगले 3 से 5 साल इस इंडस्ट्री को दिया, तो आपके 30 से 50 साल बेटर हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब समझते हैं कि किस तरीके से आप अपने 12 लाख रुपए साल का जनरेट कर सकते हैं। बट उसके लिए सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि कौन सी टेक्निक, कौन सी स्ट्रेटेजी है जिससे कि आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इसको हम बोलते हैं रिवर्स कैलकुलेशन। अब मान लीजिए एग्जांपल पकड़ लेते हैं कि आप यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस या कोई भी बिजनेस मान लीजिए करते हैं, ठीक है। बट मैं एग्जांपल हेल्थ इंश्योरेंस का ले रहा हूँ जस्ट बिकॉज क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस एक डिमांडिंग प्रोडक्ट है, मार्केट में उसका बहुत ज्यादा डिमांड है। बिकॉज आप देख रहे हैं कि अभी कोविड का सिनेरियो भी धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जा रहा है और उसकी वजह से आप आज की डेट में लोग हेल्थ इंश्योरेंस को एक प्रायोरिटी के रूप में देख रहे हैं, प्रायोरिटी के तरीके से देख रहे हैं। और कोई ना कोई इंश्योरेंस एडवाइजर अगर उनको अप्रोच करेगा, जो कस्टमर अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहता है या देख रहा है, तो आपको उनका अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आप उनका पॉलिसी सेल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको समझना है कि रिवर्स कैलकुलेशन क्या होती है और उसको कैसे कैलकुलेट करके हम अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप हेल्थ इंश्योरेंस करना चाहते हैं या आप हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं, ठीक है। तो आपको समझना है कि आपको महीने का अगर 1 लाख रुपया कमाना है, तो आपको कितना बिजनेस करना होगा।
अब मान के चलिए कि अगर आपको 1 लाख रुपए कमाना है, तो 1 लाख कमाने के लिए आपको 15% पे आउट मिलता है, तो लगभग आपने 7 लाख रुपए का बिजनेस करना है। मान लीजिए कि आप 7 लाख का बिजनेस करते हैं और 7 लाख का बिजनेस करने के बाद अगर आपको 15% का पे आउट मिलता है, 15% का पे आउट मिलता है, तो लगभग 1 लाख से ज्यादा की आपकी इनकम हो जाती है। यहाँ पर आपने समझा कि आपको कितना बिजनेस करना है, रिवर्स कैलकुलेशन करी कि आपने कितना बिजनेस किया तो कितनी इनकम जनरेट हो गई। साथ में आपको समझना है कि अगर मैं 7 लाख रुपए का बिजनेस हर महीने कर रहा हूं, तो मेरे को पूरे साल के अंदर लगभग 80 लाख रुपीस के आसपास का, 84 लाख रुपीस के आसपास का बिजनेस करने की जरूरत है। अगर आप 84 लाख रुपीस का बिजनेस करते हैं, तो साल में आप 12 लाख से ज्यादा जनरेट कर सकते हैं। बट आपको क्या लग रहा है कि आप सोच रहे हैं कि यार मैं महीने का 5 लाख या 2 लाख भी नहीं कर पा रहा हूं, महीने साल का 5 लाख नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं साल का 80 लाख से ज्यादा बिजनेस कैसे करूं। सो फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको समझा देता हूं कि यहां पर आपको कंसिस्टेंट एफर्ट्स करने हैं, कंसिस्टेंटली लोगों से बात करनी है, अपने नए नए लोगों को प्रेजेंटेशन देना है, वो भी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। बट पहले समझते हैं रिवर्स कैलकुलेशन के अंदर आपने कितना बिजनेस करना है। जैसा कि मैंने बताया कि 7 लाख का आपने बिजनेस करना है, और साथ में आपको यह भी समझने की जरूरत है कि आपको 7 लाख का बिजनेस करने के लिए कितनी नंबर ऑफ पॉलिसीज, मतलब कि कितनी एनओपी सेल करनी होगी जिससे कि आप अपने बिजनेस को कंप्लीट कर सके। तो फ्रेंड्स, 7 लाख का बिजनेस करना है, और 7 लाख का बिजनेस करने के लिए अगर आप डिवाइड कर देते हैं लगभग 20,000 से, तो आप इसको सोच के चलिए कि लगभग अगर आप 20,000 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको 35 पॉलिसीज करनी है, मतलब कि 35 पॉलिसी करनी है पूरे महीने के अंदर, और उसके बाद आपका लगभग 7 लाख रुपए का बिजनेस कंप्लीट हो जाता है। अगर आप 7 लाख का बिजनेस करना चाहते हैं या 35 पॉलिसीज करना चाहते हैं, तो आपको अब समझना है कि आपको कैसे क्लाइंट पकड़ने हैं, कैसे क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देनी है, कहां से आप क्लाइंट लेकर आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम वो भी बात करेंगे। बट आपको यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है कि रिवर्स कैलकुलेशन कैसे होती है, और रिवर्स कैलकुलेशन आप अपने बिजनेस को अचीव करने के लिए कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने समझा कि आपने अगर महीने का 1 लाख करना था, आपने 1 लाख रुपए की इनकम जनरेट करनी थी, तो 7 लाख का बिजनेस करना है, और 7 लाख का बिजनेस करना है तो आपको उसके साथ आपने बिजनेस तो समझ लिया और साथ में एनओपीज भी समझनी है कि नंबर ऑफ पॉलिसीज कितनी करनी है। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया एवरेज प्रीमियम से। अब किसी कस्टमर का ज्यादा भी हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है, तो हमने इसको 20,000 से डिवाइड किया, तो आपकी जो नंबर ऑफ पॉलिसीज आ जाती है 35 आ जाती है। सो फ्रेंड्स, यहां पर हमने समझा कि अगर आप 1 लाख रुपए महीने का अर्न करना चाहते हैं, तो 7 लाख का बिजनेस करना है और आपको 35 नंबर ऑफ पॉलिसीज करनी है। सो फ्रेंड्स, यहां पर आपकी रिवर्स कैलकुलेशन आपके माइंड में आ गई कि मुझे 35 पॉलिसीज सेल करनी है, सो दैट मेरा 7 लाख का बिजनेस हो जाए और 1 लाख की इनकम जनरेट हो जाए। अब हम दूसरी बात करते हैं कि अगर आप इसी तरीके से कंसिस्टेंटली पूरी दिन पूरे साल इस तरीके से काम करते हैं, तो आप हर महीने 1 लाख जनरेट करेंगे, तो आप साल का 12 लाख भी जनरेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर टाइम देते हैं, आप जैसे कि जॉब में जाते हैं, आप जैसे कि बिजनेस करते हैं, तो उसी तरीके के इसी इंश्योरेंस इंडस्ट्री को आप एज एन बिजनेस के रूप में अगर काम करते हैं, और पूरे 8 से 10 घंटे का टाइम जो कि जॉब में देते हैं, और यहाँ पर भी उसी तरीके से टाइम देते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपकी अचीवमेंट को रोकने के लिए, आपके इनकम को जनरेट करने के लिए। आप 12 लाख अचीव करना चाहते हैं, तो आप 12 लाख भी कर सकते हैं, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। सो ये डिपेंड करेगा आपकी कंसिस्टेंसी के ऊपर। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने समझा कि रिवर्स कैलकुलेशन के अंदर आप करके अपने बिजनेस को कैसे डेवलप कर सकते हैं, 12 लाख रुपए तक की इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि आपको अपनी लाइफ में अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको किन किन तरीके से लोगों को अप्रोच करना है, जो सो दैट आप अपने बिजनेस को अचीव कर पाए, आप अपने बिजनेस को, अपने टारगेट को अचीव कर पाए, अपनी इनकम को अचीव कर पाए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको समझना है कि आपके नियर बाय, आपके जान पहचान में कितने लोग हैं, कितने लोगों को आप जानते हैं। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फैमिलीज हो सकते हैं, आप कहां पर रहते हैं उनके नेबर्स हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने उन सबसे बात करनी है हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए। आपने उन सभी लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन देनी है, आपको प्लान समझाना है। मैंने जैसा कि बताया कि आपके अगर कोई भी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आपके हैं, तो आपको पहले वो अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद आपने लोगों के साथ बात करनी है। आपने उन सभी लोगों का नाम लिखना है डायरी के ऊपर जिन लोगों को आप जानते हैं, या जिन लोगों से आप पहले मिले हैं और अभी उनसे शायद बहुत ज्यादा मुलाकात नहीं होती, उनसे बहुत ज्यादा बात भी नहीं होती। सो फ्रेंड्स, उन सभी लोगों का नाम लिखने के बाद उन सभी लोगों को आपने प्रेजेंटेशन देनी है, अप्रोच करना है अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करने के लिए। उन सभी को आपने एक्सप्लेन करना है कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो भी आप देना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता देता हूं, अगर आप रेगुलर कंसिस्टेंट एफर्ट्स करते हैं, तो क्या आप पूरे दिन में एक भी पॉलिसी सेल नहीं कर पाएंगे? क्या आप पूरे दिन में अगर 5 लोगों से मिलते हैं, तो क्या आप में 5 लोगों में से कोई एक प्लान आपका सेल नहीं होगा? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं, ऐसा नहीं होता। अगर आप कंसिस्टेंट एफर्ट करते हैं,
कंसिस्टेंटली लोगों से मिलते हैं, तो आप देखिए कि आपके प्रोडक्ट शायद इससे ज्यादा भी सेल हो सकते हैं। आपने सोचा कि मैं एक सेल करूंगा, बट कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप दो प्रोडक्ट सेल कर पा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है। सबसे मेन चीज क्या है कि आपको अपनी सेल्स को जनरेट करना है, क्योंकि कोई भी बिजनेस आप डेवलप करना चाहते हैं, किसी भी बिजनेस को आप अचीव करना चाहते हैं, तो कोई भी टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, तो आपको अल्टीमेटली लोग चाहिए होते हैं। आपको अल्टीमेटली लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए आपको लोग चाहिए होते हैं, लीड्स चाहिए होती हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया कि आप जिन लोगों को जानते हैं उनसे बात कर सकते हैं। दूसरी चीज, जिन लोगों से आप पूरे दिन सुबह शाम मिलते हैं, उन लोगों से बात कर सकते हैं, उन लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। अब जिन भी लोगों को आप पूरे दिन मिलते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर वाला हो सकता है, आपका आपका कोई फूड वाला हो सकता है जो कि आपके घर के आसपास हो, आपका स्टेशनरी वाला हो सकता है, आपका मान लीजिए घर के आसपास कोई मिठाई वाला है, आपका मान लीजिए कोई भी पर्सन है, जिस भी पर्सन को आप सुबह शाम जानते हैं, वो सब आपको प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, आप उन सबके साथ प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, उन लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। क्योंकि आज के डेट में हेल्थ इंश्योरेंस की जितनी अवेयरनेस है, तो आप अगर उन लोगों को अप्रोच करेंगे, तो अगर 5 लोगों को अप्रोच करते हैं, तो नॉर्मली 1 से 2 लोगों को आप यहाँ पर आराम से पॉलिसी सेल कर सकते हैं। कि यहाँ पर प्रोस्पेक्टिंग की शायद कमी नहीं है, यहाँ पर कमी है आपके एफर्ट्स की, यहाँ पर कमी है आपके डेडिकेशन की, यहाँ पर कमी है आपके कंसिस्टेंट एफर्ट्स की। सो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर आप कंसिस्टेंट एफर्ट्स करते हैं, कंसिस्टेंटली लोगों से बात करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, तो आप, मैं कह सकता हूँ कि आप अपने बिजनेस को, अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं, अपने इनकम को अचीव कर सकते हैं। अगर आज आपने डिसाइड कर लिया, अगर आज आपने सोच लिया कि मुझे अपनी इनकम को बढ़ाना है, आपने सोच लिया कि मुझे साल में 12 लाख करना है और मेरे को इतने नंबर ऑफ पॉलिसी सेल करनी है, तो फ्रेंड्स आपको कोई नहीं रोकने वाला। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, सो आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। सिर्फ आप ही हैं जो कि अपने आप को रोक रहे हैं। आप ही हैं जो कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं कर रहे हैं। आप ही हैं जो कि लोगों को अप्रोच नहीं कर रहे हैं। इवन लोग लेना चाहते हैं, लोग समझना चाहते हैं, बट आप समझाना नहीं चाह रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप आज डिसाइड कर लें कि मेरे को अगले 3 से 5 सालों के अंदर अपने बिजनेस को डेवलप करना है, तो आप सोचकर देखिए कि यहाँ पर आप अपने पैसिव इनकम को भी जनरेट कर रहे हैं। मान लीजिए आज आपने अपने बिजनेस के अंदर साल के अंदर 12 लाख रुपए की इनकम जनरेट कर ली, तो क्या आप उन लोगों का कल अगले साल जाकर रिन्यूअल नहीं कराएंगे? क्या उन लोगों की पॉलिसीज रिन्यू नहीं होगी? अगर आप उन लोगों की पॉलिसीज रिन्यू करते हैं, तो अगेन नेक्स्ट ईयर भी आपको 12 लाख रुपए की इनकम जनरेट हो सकती है। सो फ्रेंड्स, ये होता है हमारा पैसिव इनकम मॉडल। मतलब कि आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने कस्टमर के रिन्यूअल्स को कराने के लिए, बट आपकी इनकम रेगुलर बेस पर जनरेट हो जाती है, और इसको हम बोलते हैं पैसिव इनकम मॉडल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आज आप डिसाइड कर लें कि मैं अपने लाइफ के अंदर अपने इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए पूरे जी तोड़ के मेहनत करने वाला हूं, तो आप अगले 30 से 40 साल अपनी लाइफ के बेटर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप आज ही डिसाइड कर लें कि मेरे को 12 लाख कमाना है, तो आपको शायद कोई नहीं रोक सकता। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन सभी लोगों के साथ जो भी अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि साल में 12 लाख कैसे जनरेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर नए हैं या फिर इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर ऑलरेडी काम करते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़कर इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं और 23 से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस एक ही पोर्टल पर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं और मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप भी हमारे साथ जीरो इन्वेस्टमेंट से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बी सेफ, बी इंश्योर्ड।